तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कैन्या को अजीब लगता है योनसोंग की गर्लफ्रेंड उनका रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहती है। यूजुअली प्यार में लोग खुश रहते हैं लेकिन वो दुखी है, इसलिए वो उसे सजेस्ट करता है उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तभी फैंजिंग वहाँ आ जाती है और कैन्या से लड़ती है। योनसोंग फैंजिंग को बियर सर्व करता है जिस पर कैन्या कहता है दैट्स माय स्टूडेंट, वो उसका गॉडसन बन जाए। योनसोंग कहता है इस बात के लिए एक दिन वो जरूर रिग्रेट करेगा। उसके बाद योनसोंग और फैंजिंग आर्गुमेंट करते हैं अगर किसी कपल में एज गैप हो तो उन्हें अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहिए या फिर पब्लिक। हीखेने को लगता है योनसोंग की गर्लफ्रेंड उससे उतना लव नहीं करती है, शायद इसलिए वो उनका रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहती है। इस बात पर फैंजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है वो ये सब कैसे बोल सकता है जब वो उस गर्ल को जानता तक नहीं है। दोनों ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं और फैंजिंग बार बार हारती है और उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। तभी कैन्या की गर्लफ्रेंड आती है और वो वहाँ से चला जाता है। फैंजिंग वापस आती है और योनसोंग उसे एश्योर करता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसने कैन्या को कुछ नहीं बताया। फैंजिंग ड्रंक होती है और कहती है उनके रिलेशनशिप को पब्लिक करना कोई बड़ी बात नहीं है और वो उसे ग्रैब करती है और सबके सामने किस करती है। सब लोग चेयर अप करते हैं। अगली सुबह जब फैंजिंग जगती है तो उसका हैंगओवर उतरा नहीं होता है और वो याद करने की कोशिश करती है कि कल रात आखिर हुआ क्या था। मिस्टर लूमिंग उस वक्त फैंजिंग के घर आए होते हैं और सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और मिस्टर लूमिंग अभी भी नाराज होते हैं उन्हें कॉन्ग सॉ के साथ सेटअप करने के लिए, जिसकी वजह से फैंजिंग को सॉरी बोलना पड़ता है। ऑफिस जाते टाइम रास्ते में फैंजिंग कंफ्यूज होती है, वो ड्रंक थी तो उसे घर किसने छोड़ा, और सॉ बॉय बताती हैं उनका बॉस कंपनी बेच रहा है और ऑफिस में उनको पता चलता है आइजा डेकोरेशन उनकी कंपनी को एक्वायर करने वाला है और उसके डायरेक्टर का नाम मेइन है। और इस एक्यूजिशन से एम्प्लॉयज काफी दुखी होते हैं, उन्हें डर होता है वो अपना जॉब खो ना दें। और ये बात जब योनसोंग को पता चलता है तो वो काफी सोच में पड़ जाता है। सीन चेंज होता है और फैंजिंग को उसके डेस्क पर योनसोंग का लव लेटर मिलता है जो काइंड ऑफ खो गया था और जिसे भी ये मिला था उसने उसको मिलने को बुलाया है। फैंजिंग शॉक्ड रह जाती है और सबको देखकर सोचती है आखिर वो मिस्टीरियस इंसान है कौन जिसे उसकी रिलेशनशिप के बारे में पता है। लंच टाइम में चैंग योनसोंग से पूछता है क्या वो आइजा से किसी को जानता है और योनसोंग मना कर देता है और बाकी सब लोग आइजा कंपनी के बॉस के बारे में गॉसिप करते हैं और ये सब सुनकर योनसोंग वहाँ से उठकर चला जाता है। फैंजिंग कैफे में उस मिस्टीरियस पर्सन का वेट करती है और पता चलता है वो चैंग है और वो बताता है उसने योनसोंग को दूसरे वुमन के साथ देखा था जो कि आइजा के डायरेक्टर मेइन है और उसने उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए थे। फैंजिंग उसे थैंक यू बोलती है सच बताने के लिए और उसका रिलेशनशिप सीक्रेट रखने के लिए। आगे हम देखते हैं योनसोंग इंटर्नशिप से रिजाइन कर देता है क्योंकि आइजा में कोई है जिसे वो फेस नहीं करना चाहता है। वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला होता है तभी फैंजिंग के मीटिंग का टाइम हो जाता है और फैंजिंग कहती है उसे जो ठीक लगता है वो करे क्योंकि वो उसके करियर में रुकावट नहीं बनना चाहती है। योनसोंग से हक करता है और कहता है वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है, शायद वही उसके लायक नहीं है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग योनसोंग के साथ लंच करती है और उसे समझ नहीं आता है योनसोंग ने उसे उसकी एक्स के बारे में क्यों नहीं बताया क्योंकि फैंजिंग को लगता है मेइन योनसोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। और यहाँ ऑफिस में कॉन्ग सॉ एनॉयड होती है क्योंकि उसे एक क्लाइंट से मिलने जाना होता है जो काफी चिपकू है, इसलिए चैंग ह्योन उसके साथ जाता है। कॉन्ग सॉ क्लाइंट से मिलती है और वो उसे पूछता है वो कब फ्री है डिनर के लिए। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है, कॉन्ग सॉ को थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन चैंग ह्योन बीच में आ जाता है और उसे लग जाता है। कॉन्ग सॉ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उसे उससे और उसके कलीग से माफी मांगनी पड़ेगी। तो उस क्लाइंट की वाइफ उसे लेक्चर सुनाती है। उसका हस्बैंड उसे मिडनाइट पर भी मैसेज करता है, उसे सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं और वो एक सेल्स पर्सन है तो उसे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, जोक नहीं। वो अपना कार्ड कॉन्ग सॉ को देती है इन फ्यूचर अगर उसे केस करना हो तो, और चली जाती है। कॉन्ग सॉ चैंग ह्योन को थैंक्स बोलती है और काफी टचड फील करती है और उसको बुरा लगता है उसकी वजह से उसे थप्पड़ खाना पड़ा। वो चैंग ह्योन से कहती है उसे अब और वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी लड़की है इसलिए उसे एक चांस देना चाहिए। चैंग ह्योन उससे पूछता है उसे कब पता चला कि वो उसे लाइक करता है। कॉन्ग सॉ का कहना होता है जब वो उसके लिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ा था। ये सुनकर चैंग ह्योन दुखी हो जाता है और अब जब सच सामने आ ही गया है तो उसे लगता है वो अब फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं क्योंकि उसे बार बार हर्ट नहीं होना।
वो कोवर्कर ही ठीक हैं। वो उसे हैंडशेक करता है और वहाँ से चला जाता है और कॉन्ग से वहीं अकेली रह जाती है। सीन चेंज होता है। फैंजिंग बाहर जाने के लिए रेडी होती है और ही कहने उसे एक एनवलप देता है योन सॉन्ग को देने के लिए, जिसे पढ़कर वो दुखी हो जाती है और सोचती है ये भी किसी मोमेंट पे हमारा प्यार चला जाए और फिर वापस ना आए, शायद अगले पल आ भी जाए और फिर अगले सेकंड ही बिना वार्न किए बहुत दूर चला जाए। इसलिए हमें हर मोमेंट को चेरिश करना चाहिए। जो पल अभी साथ हैं, हमारे पास हैं, उसमें जीना चाहिए। वो दूर से ही खड़ी होकर योनसोंग को देखती है और योनसोंग उसे पास बुलाता है और उसे पूछता है आखिर वो क्या सोच रही थी। फैंजिंग कहती है वो सोच रही थी ये जो हैंडसम इंसान है वो किसको बिलोंग करता है। ओह, अब उसे पता चला वो तो उसका है। क्या वो उसके बारे में सोच रहा था? क्या वो उससे प्यार करता है और क्या वो उससे फ्यूचर में भी यूं ही प्यार करेगा? योनसोंग ये सब सुनकर शर्माता है और फाइनली पब्लिक में वो एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं। योनसोंग उसे पॉटरी क्लास ले जाता है और वो गोस्ट पॉटरी से रिक्रिएट करते हैं और उस मोमेंट में, उस पल में खुश होते हैं। यूँ तो ये बहुत रोमांटिक होता है, लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो सेपरेटली एक दूसरे के लिए क्ले कप बनाते हैं। और उसके बाद योनसोंग उसे नाइट व्यू दिखाने ले जाता है। उसे पता था अगर वो पैसे स्पेंड करेगा तो फैंजिंग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने कुछ स्वीट और सिंपल करने का सोचा। और ये सुनकर फैंजिंग बहुत खुश होती है। योनसोंग फैंजिंग को बताता है आज रात वो बेहद खूबसूरत लग रही है, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। योनसोंग उसे टिकल करता है और वो उसे पकड़ लेती है और अपने गले लगा लेती है। फैंजिंग का कहना होता है प्यार में होना भी कितना अच्छा है। वो साथ में मूवी देख सकते हैं, कप बना सकते हैं, नाइट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और योनसोंग ने उसकी सारी इमेजिनेशन पूरी कर दी और अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है। फैंजिंग उससे प्रॉमिस भी मांगती है कि अगर उनका कभी ब्रेकअप हुआ तो वो उसे कष्ट करेगा कि वो अनहैप्पी रहे, क्योंकि जो सच में प्यार में नहीं होते हैं वही एक दूसरे के लिए हैप्पीनेस मांगते हैं। इसके बाद वो उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है। अगली सुबह फैंजिंग योनसोंग के लिए एक नोट छोड़कर जाती है जिसमें उसके थीसिस डिफेंस के लिए गुड लक लिखा होता है। फैंजिंग की क्लास में एमी बिजनेस रिकॉर्डिंग कंपनी में आती है और कॉन्ग से उससे डील करती है। एमी उससे फैंजिंग के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। कॉन्ग से कह देती है मिस ही सिंगल है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग योनसोंग का रेजिग्नेशन लेटर देखती है और उसके बारे में सोचती है, क्योंकि इससे पहले खैनयांग ने उसको जो एनवेलप दिया था वो योनसोंग का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था अब्रॉड पढ़ने के लिए, जो वो खैनयांग को वापस कर देती है कि वो खुद ही योनसोंग को दे दे। और खैनयांग वो येलो और योनसोंग को देता है। योनसोंग मेन से मिलता है और वो श्योर नहीं होता है कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाए या फिर ना जाए। हालांकि उसे पता है फैंजिंग उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है और उसे डर है फैंजिंग को कोई बेटर ना मिल जाए और वो अकेला रह जाए। मेन का कहना है वो जो भी डिसीजन लेगा उसमें वो उसके साथ है। अगले दिन फैंजिंग योनसोंग का ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करती है और प्रोफेसर सोंग को बताती है योनसोंग स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा है और उसने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। शायद इसलिए क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो कैसे बताए, लेकिन वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रही है क्योंकि किसी को भी नहीं पता है फ्यूचर में क्या होगा। तभी वहाँ योनसोंग आता है। प्रोफेसर सोंग से उसकी और फैंजिंग की पिक्स लेती है और फैंजिंग उनकी। योनसोंग जानता है प्रोफेसर सोंग इज द ओनली वन जिसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसलिए वो उन्हें ट्रीट देना चाहता है। फैंजिंग सोंग के साथ बैठती है और सोंग से कहती है इवन फैंजिंग का बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो उसकी फ्रेंड के लिए पहले है। वो फैंजिंग को भी टीच करती है, इसलिए फैंजिंग बता देती है स्कूल टाइम में सोंग से खैनयांग ने डेट किया था। और ये बात योनसोंग जानकर अमेज्ड होता है और सोंग से उससे पूछती है वो उस वक्त कितने साल का था। योनसोंग बताता है वो उस वक्त 5-6 साल का था। और सोंग से फैंजिंग से कहती है अगर फैंजिंग से तब कोई कहता कि उसका बॉयफ्रेंड अभी किंडरगार्टन में खेल रहा है तो उसे यकीन नहीं होता, जिस पर फैंजिंग स्माइल करती है। सीन चेंज होता है और फैंजिंग को अपनी क्लासमेट के बर्थडे पर जाना होता है और वो फैंजिंग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आने को बोलती है क्योंकि एमी बकवास कर रही है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसलिए फैंजिंग खैनयांग से कहती है वो कुछ टाइम के लिए उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा कर ले, लेकिन खैनयांग रिफ्यूज कर देता है। मिस्टर लूमी उसे वहाँ ड्रॉप करते हैं और चले जाते हैं, जिससे उसके क्लासमेट्स काइंड ऑफ समझ जाते हैं, लेकिन स्टिल एमी को यकीन नहीं होता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे फैंजिंग नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लूमी वहाँ आते हैं और अपने आप को एज ए फैंजिंग का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करते हैं। सब सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें लगता है मिस्टर लूमी बहुत ही अच्छे हैं
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।